अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे आ रहे थे इनबॉक्स वगैरह में, पेज पे भी आ रहे थे और व्हाट्सएप पे भी आ रहे थे कि मैं फ़ेक रिव्यूज़ जो हैं वो लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए। तो पहले सबसे पहले मैं जो आपको चीज़ बताऊँगा वो ये है कि फ़ेक रिव्यूज़ में भी एक फ़ेक रिव्यू होता है और वापस फ़ेक में ही एक जेन्युइन ओरिजिनल रिव्यू होता है, जो आपकी आईडी पे कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता। जेन्युइन रिव्यू होता है, ठीक है? जो आप रिव्यूज़ है वो परचेज़ करते हैं। और चलते हैं अभी गूगल पे कि गूगल साहब क्या कह रहे हैं। देखें जी, गूगल साहब कह रहे हैं जी, मैं सर्च कर रहा था। गूगल कह रहा है यूजिंग एन वीपीएन इज़ नॉट परमिटेड बाय फाइवर। ठीक है, इट विल एडवाइज नॉट टू यूज़ एनी वीपीएन फॉर फाइवर। अच्छा, कहानी क्या डालते हैं, कहानी ये डालते हैं जी कि हमारे पास पेड वीपीएन है, ठीक है, वो फाइवर डिटेक्ट नहीं कर पाता। अभी एक चीज़ बनाई उन्होंने, यूरोपियन चीज़ बनाई है, यूएसए ने बनाई है, ठीक है, इसराइल ने बनाई, ठीक है, वीपीएन उन्हीं का बनाया हुआ है। हमारा हम पाकिस्तानी या इंडियन ने कोई नहीं क्रिएट किया हुआ, वीपीएन बनाया नहीं हुआ। कंपनी भी वापस फाइबर भी वापस उन्हीं की कंपनी है, इसराइल की, और यूएसए में इनका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो कहानी हमारी आवाम हमारे साथ ये डालती है जी कि जो फाइबर है वो वीपीएन को जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। अभी आप गूगल पे देखेंगे, गूगल क्या कह रहा है, गूगल कह रहा है कि फाइबर जो है वो ईज़िली जो है वो डिटेक्ट कर लेता है वीपीएन को, ठीक है। और कहानी ये डालते हैं कि हमारा स्पीड वीपीएन है। भाई आप दिन का 10 लाख रुपए दें वीपीएन वालों को, ठीक है। वीपीएन चीज़ ही ऐसी है जो ईज़ी डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है। आजकल क्या चीज़ नहीं पता चलती, क्या चीज़ डिटेक्ट नहीं होती है, ठीक है। ये देखें, फाइवर कह रहा है जी, गूगल कह रहा है जी कि येस फाइवर विल डिटेक्ट यू आर यूजिंग वीपीएन, द बेस्ट यू विल गेट इट इज़ वार्निंग। जो फाइवर इजीली आपको वीपीएन डिटेक्ट कर लेता है और सबसे पहले शायद आपको वार्निंग मिले, ठीक है। द वर्स्ट यू विल गेट बैंड, और हो सकता है कि आपको वो बैन भी कर दें, ठीक है। अभी रिव्यू देने वालों का पहला चूरन तो खैर ये एक्सपोज़ हो गया जी कि ये जो रिव्यू दे रहे हैं जी, कह रहे हैं कि हमारा जो वीपीएन है वो डिटेक्ट नहीं होता, ठीक है। एंड सेकंडली आपको मैं बताता हूँ कि ये किस तरह जो है वो ऑर्डर से पैसे जो ज़्यादा वो बचाते हैं, जो रिव्यू सेल करते हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन मेरा ये है, जो रिव्यूज़ वगैरह सेल कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनमें से कोई सुन रहा हो, ठीक है, उनसे आप ये पूछें, आप रिव्यू वगैरह सेल कर रहे हैं, ठीक है, इतनी आप आईडीज़ को जो है वो ऊपर लेके आ रहे हैं, ठीक है, आप खुद क्यों नहीं करते फाइवर पे काम, ठीक है। ये मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, मैंने देखूँ ये क्या चूरन बेचेगा मेरे आगे, चेक करूँगा कि अवाम को क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं ये, ठीक है। उसने मुझे ये चीज़ भेजी है, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। कह रहा है जी प्राइवेट फीडबैक, तो अच्छी चीज़ है, प्राइवेट फीडबैक तो आप दे रहे हैं, ठीक है। वीआरओ, अच्छा, मैंने पूरा गूगल छान मारा, मुझे ये पता नहीं चला कि जी वीआरओ का स्टैंड फॉर मुझे मिल नहीं रहा था गूगल से। इससे वापस मैंने मैसेज किया, मैंने कहा वीआरओ क्या होता है? उसने कहा जी कि वेरी रियल ऑर्डर, मतलब अपने से इसने स्टैंड फॉर जो क्रिएट किया हुआ है। ये अवाम कहे जी हाँ जी वीआरओ कुछ चीज़ है, नहीं अवाम को समझ नहीं आएगी, ठीक है। ऑर्गेनिक ऑर्डर बाय सर्च, मतलब कि जिस तरह के आपके पास आपकी गिग है, ठीक है, ऑर्गेनिक उस चीज़ को कह रहा है कि कीवर्ड सर्च करेंगे आप, हमें सिर्फ इमेज प्रोवाइड करेंगे, तो हम आपको सर्च करेंगे, फाइवर सोचेगा जी वो ऑर्गेनिक ऑर्डर है, ठीक है। फ्री गाइड टू रैंक गिग, ठीक है, हम फ्री गाइड कर रहे हैं आपकी गिग को रैंक करने के लिए, ठीक है। और भाईजान यहाँ पे तो 200-200 रुपया, 100-100 रुपये बचाने के लिए, $1-1 बचाने के लिए यहाँ पे तो रिव्यूज़ सेल कर रहा है, ठीक है। दिन पूरा तो ये 2-3 रिव्यू तेरे सेल होते हैं, ठीक है। तो ये क्यों नहीं करता है कि खुद गिग बना के तो फाइवर पे दिन में लाखों क्यों नहीं कमाता है, ठीक है। टोटल कहानियाँ, ठीक है। सेपरेट पेपाल फॉर सेपरेट बायर आईडी, ठीक है, हमने सेपरेट पेपाल रखा हुआ है जो सेपरेट बायर आईडी के लिए, ठीक है। अब ये भी इसकी कहानी जो है वो देखिए आपके सामने एक्सपोज़ है। ये एक जो बच्चा है छोटा, रोटी को तोती बोलता है, वो भी ये कहानी समझ जाता है इनकी, ठीक है, ये कहानी डाल रहे हैं। मैं हैरान हूँ हमारी आवाम कैसे इनको समझ नहीं पाती है, बेवकूफ़ है, क्या चक्कर है, क्या नहीं, ठीक है। ये कहानी तो मैंने इनकी एक्सपोज़ कर दी। तीसरे नंबर पे ये करते हैं कि ये देखें, यहाँ जाएँगे ये, ठीक है। और जब ये बायर अकाउंट क्रिएट करेंगे, रेफर अ फ्रेंड, ये आपको नज़र आ रहा होगा फाइवर पे, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइवर यहाँ ऑफ़र ऑफ़र कर रहा है कि इनवाइट फ्रेंड एंड यू बोथ गेट अप टू 100, ठीक है। यहाँ से आई थिंक ये अंडर 100 के साथ फाइवर जो है वो 20% डिस्काउंट दे रहा है। तो ये इस रेफरल लिंक पे अपना जीमेल बनाते हैं, ये यहाँ से इनवाइट करके, ठीक है, कॉपी करके, इससे बनाते हैं, यहाँ से भी इनको थोड़ा बहुत जो है वो पैसे 100-200 रुपए इनको बच जाता है। ठीक है, जितना बड़ा ऑर्डर है, इनको इतनी ज़्यादा बचत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल $500 का ऑर्डर है, तो इनको इनकी बहुत बड़ी बचत हो जाती है, ठीक है।
₹3 4 5 हज़ार 6 हज़ार इनको एक ऑर्डर में से जो है वो बच जाता है। $5-10 का ऑर्डर है उसमें से इनको 2-300 बचता है गरीबों को, ठीक है? तो ख़ैर ये इनकी भी कहानी आपको एक्सपोज़ मैंने कर दी, ठीक? इससे मुताबिक ये है कि ये जब नया अकाउंट किस तरह क्या कैसे क्या गेम डालते हैं आपके साथ। ये आपको एक आईडी से ऑर्डर देंगे, ठीक है? ऑर्डर देने के बाद वो अकाउंट ख़त्म करेंगे, रिव्यू देने के बाद आपको अकाउंट ख़त्म करेंगे, ठीक है? ख़त्म करने के बाद नया अकाउंट बनाया, ये रेफरल लिंक कॉपी किया, डाला ठीक उसमें, ठीक है? और वापस उसमें से वापस बचत ली, ठीक है? जीमेल बनते हुए आपको पता है कि मिनट नहीं लगता, नया जीमेल क्रिएट किया, अकाउंट अटैच किया और ठीक है जी, जान दे उस और थर्ड नंबर पे भी आते हैं जी कि प्राइवेट फीडबैक बहुत सारे लोगों को पता नहीं, उन्होंने देखा नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों ने बाहर अकाउंट जाकर यूज़ किया ही नहीं है ना, ठीक है? मैं बताता हूँ कि प्राइवेट फीडबैक क्या होती है और वो क्यों ज़रूरी होती है। इस पे मैं आपको एक टिप और देता हूँ कि अगर आप रिव्यूज़ लिखवाने चाहते हैं, जिस तरह मैं कह रहा था कि फ़ेक में एक फ़ेक होता है, फ़ेक में एक जेन्युइन होता है, ठीक है? फ़ेक से फ़ेक मुराद ये है कि जिस तरह के मैं कोई किसी को वर्क करके नहीं दे रहा, लेकिन मैं अपना ऑर्डर खुद लिखवा रहा हूँ अपने अकाउंट पे, ठीक है? आपके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि आप ये करें कि आपके घर में भाई, बहन या अम्मी-अब्बू जिस मर्ज़ी का भी वीज़ा का अकाउंट डेबिट कार्ड है, जिस पे डेबिट कार्ड पे वीज़ा लिखा हो, वो इंटरनेशनल आप परचेज़ कर सकते हैं उसके ज़रिए। पेपाल का हो तो उसका ये है कि आप इंटरनेशनल जो परचेज़ वो आप नहीं कर सकते, ठीक है? वीज़ा कार्ड हो आप सिंपल आप जाएँ प्ले स्टोर पे आप जो ऐप जो वो आप डाउनलोड करें, ठीक है? डाउनलोड करने के बाद आप लैपटॉप पे कर लें। ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना जो वीज़ा कार्ड पे आपको डेबिट कार्ड पे आपका जो अकाउंट नंबर लिखा होगा, ठीक है? और कार्ड की एक्सपायरी वो आपसे माँगेगा, वो आप लिखेंगे, ठीक है? जो कार्ड पे नाम लिखा होगा आपका जो ओनर का नाम, वो आप लिखेंगे, ठीक है? और 3 डिजिट्स का कार्ड के एक बैक साइड पे एक कोड लिखा होगा, वो डालेंगे तो आपका जो कार्ड जो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आप ऑर्डर वो खुद प्लेस करते हैं पाकिस्तान की लोकेशन से, बगैर वीपीएन लगाए, वो रियल ऑर्डर होता है, ठीक है? बगैर वीपीएन के वो मतलब कि इसमें कंसिडर नहीं होगा कि वो फेक ऑर्डर है, वो फाइवर का जो सिस्टम है वो यही कहेगा कि ये रियल ऑर्डर है, मानते ही ऑर्डर होता ही रियल यही है। या फिर अगर आप चाहते हैं कि बाहर की लोकेशन का कोई ऑर्डर अगर आप लगवाना चाहते हैं, वीपीएन तो पहली बात है कि ये 110% ये क्लियर हो गया कि वीपीएन के जो ऑर्डर्स हैं वो फेक ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है? वो आपके अकाउंट को डीरैंक कर देते हैं, रैंक करने के बजाय डीरैंक कर देते हैं। वक़्ती आपको रैंक करेंगे 2-4 दिन, उसके बाद आपका अकाउंट डीरैंक हो जाएगा, फाइवर डिटेक्ट कर जाएगा, डिटेक्ट करेगा करने के बाद आपका जो अकाउंट जो है वो डाल देगा जी थर्ड कैटेगरी में, ठीक है? पहली बात उसका जो एल्गोरिथम यूज़ है उनका जो इंजन है, जो सर्च इंजन है उनका फाइवर का जो सिस्टम है वो जज कर जाता है, डिटेक्ट कर लेता है कि ये वीपीएन है, तो उसके बाद आपका अकाउंट उठता ही नहीं है कि ये इसने चीट किया हुआ है, ठीक है? एंड उसके बाद अगर आपका कोई सऊदीया में आपको कज़न, चाचू, मामू जो भी है, दोस्त वगैरह है, दुबई में हो गया या बहुत सारे लोगों के यूएसए, यूके, कनाडा वगैरह में भी हैं, जिस व्हाटएवर जिस मर्ज़ी कंट्री में, आप उनसे कहें जी कि हमारे फाइवर का अकाउंट बनाएँ और हमें एक ऑर्डर जो है वो करें, भेज दें, ठीक है? 2-3 ऑर्डर आपने उनसे लगवा लें आप ऑर्डर उनसे, पेमेंट बेशक आप उनको कर दें ना करें, वो आप पे डिपेंड है, आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह का आपका उनके साथ तल्लक है। तो वो आपका जो रियल ऑर्डर जो है वो कंसिडर्ड होगा। बाकी ये जो वीपीएन लगाने वाले हैं भाईजान इनसे माज़रत इनसे बचें आप, ठीक है? एक तो बहुत ज़्यादा स्कैमर भी आजकल आए हुए हैं मार्केट में। वो कहते हैं जी हम ऑर्डर सेल कर रहे हैं, ठीक है? पैसे आपसे ले लेते हैं। मैं अक्सर ग्रुप्स में देख रहा होता हूँ कि स्कैम अलर्ट जी ये पैसे खा के भाग गया, ये पैसे खा के भाग गया। रिव्यू के कार्ड से ऑर्डर रिव्यू सेल कर रहा हूँ। 2000 लिया, 5000 लिया और लेके भाग गया, किस्में उठा रहा था। तो इन चीज़ों से बचें, इससे आपका अकाउंट कभी ग्रो अप नहीं होगा, ठीक है? अपनी मेहनत करें, ठीक है? जो रिव्यू का तरीका आपको मैंने बताया कि वो आप रिव्यू यूज़ करें, ठीक है? और कोई पेड वीपीएन के थ्रू ये नहीं होता कि जी आपका जी फाइबर जो डिटेक्ट नहीं कर फाइबर डिटेक्ट कर लेता है, फ़ौरन डिटेक्ट कर जाता है कि हाँ जी आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे ख़त्म हुई है, ठीक है? इसे बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और उसके बाद आ गई बात जी कि बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं वो इंटरफ़ेस कि किस तरह का होता है, जो प्राइवेट फ़ीडबैक क्या होती है, ठीक है? एक तो पब्लिक फ़ीडबैक हो गई, वो ये होती है जब बायर ऑर्डर जो आपका एक्सेप्ट करता है, ठीक है? डिलीवरी अप्रूव करता है, उसके बाद ये आ जाता है। कम्युनिकेशन विद सेलर 1 स्टार, 2 स्टार, 4, 5, ठीक है? जो सिलेक्ट करता है वो रेटिंग पे होती है हमारे पास। सर्विस ऐसा डिस्क्राइब, ठीक है? बाय अगेन और रिकमेंडेड, ठीक है? ये हो गया। ठीक है? उसके बाद वो यहाँ पे अपना रिव्यू जो है वो टाइप कर देता है और वो यहाँ पे सबमिट कर देता है, ठीक है? एंड उसके बाद आ गया जी प्राइवेट फीडबैक जो हमें नज़र नहीं आ रही होती है, ठीक है? जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है मेरी नज़र में आपकी गिग को रैंक करने में, आपके अकाउंट को रैंक करने में जो प्राइवेट फीडबैक होती है वो मतलब कि मेरे ख़्याल से ये सुपर चीज़ है ये। ये आपके अकाउंट को सबसे ज़्यादा रैंक ये करती है। ठीक है। हाँ, उधर से कहानी ये भी डाल रहे थे कि जी हम प्राइवेट फीडबैक भी आप जब भाईजान आप जब ऑर्डर ही हमें वीपीएन के थ्रू लगा के दे रहे हो, हमने प्राइवेट फीडबैक को क्या करना है हमने, ठीक है? फेक ऑर्डर लेके और प्राइवेट फीडबैक हमारे किस काम की है, ठीक है?
अब ये देखें ये जब बायर जो है वो अकाउंट आपका ऑर्डर अप्रूव करता है, उसको 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इस तरह इसको नोटिफ़िकेशन फाइवर की तरफ से आता है कि प्राइवेट फीडबैक, दिस फीडबैक वोंट बी मेड पब्लिक एंड इज़ ओनली विजिबल टू अस, इट हेल्प अस इम्प्रूव टू एक्सपीरियंस ऑन फाइवर। मतलब कि प्राइवेट फीडबैक है, ये पब्लिक में शो नहीं होगी, ये सिर्फ हमें और आपको जो विजिबल होगी, ठीक है। और ये हम इसलिए ले रहे हैं कि ये जो फाइवर पे एक्सपीरियंस हमारा और आपका जो वो इम्प्रूव हो, मददगार साबित हो, ठीक है। हाउ विल यू रेट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ दिस डिलीवरी, ठीक है। वो सिलेक्ट कर देगा अगर वेरी पुअर। यूजुअली होता है कि बहुत सारे क्लाइंट जो हैं वो कहते हैं यार कि अगले बंदे को दिल ना दुखाएं, चलो ठीक है इसने मेहनत की, चलो इसको जो 5 स्टार दे देते हैं, 4 स्टार दे देते हैं पब्लिक फीडबैक। लेकिन जब प्राइवेट फीडबैक की बारी आती है ना, वो देखता है कि ठीक है जी हाँ, कोई नहीं देख रहा, ठीक है, सिर्फ फाइवर के पास ही जाएगा। तो गोरा दरअसल होता है वो बड़ा ईमानदार है, उसमें यूजुअली मैंने बहुत सारों के साथ काम कर चुका हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट में इस टाइम क्लोज कर चुका हूँ दिल्ली के मेरे क्लाइंट से रेगुलर। तो अगर वो वेरी पुअर पे करेगा, ठीक है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपकी तो गिग गई ना जी, ठीक है। बिलो एवरेज मतलब कि जो दरमियानी, उसके बाद एवरेज मतलब कि उससे थोड़ा बेहतर, अबव एवरेज मतलब कि थोड़ा बेहतर से थोड़ा अच्छा, ठीक है, उससे ऊपर जा रहा है, परफेक्ट। अगर ये चीज़ चूज़ कर रहा है ना परफेक्ट, ठीक है, और उसके बाद ये चीज़ चूज़ कर रहा है हाउ क्लोज़ डिड दिस डिलीवरी मीट योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। अगर नॉट एट ऑल कर रहा है, वेरी लिटिल, समव्हाट एज़ एक्सपेक्टेड, अगर वो इस पे कर रहा है ना एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस पे, तो समझो कि आपकी गिग जो है वो रैंक करेगी, ठीक है। वाज़ दिस डिलीवरी यूज़फुल फॉर योर नीड्स? तो येस, तो मतलब कि अच्छी फीडबैक है वो तो, ठीक है। ये बाहर की शो हो रही थी, ये आपको कभी भी शो नहीं होती है, ये फाइवर से प्राइवेटली पूछता है, ठीक है। ये इसलिए इसको प्राइवेट फीडबैक कहते हैं, हमें कभी शो नहीं होती है, हमारे पास नोटिफिकेशन आता है, ये सिर्फ बायर के पास जाती है। तो इस लिखता है नो, तो ये भी हमारी आईडी पे जो है बैड इम्पैक्ट जाता है उस टाइम। एल्गोरिथम ऐसा सेट किया हुआ है ना जी कि उसके काम की चीज़ नहीं आपने दी है, ठीक है, नॉट श्योर, ठीक है, और उसके बाद ये सबमिट कर देगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है, प्राइवेट फीडबैक ये होती है, ठीक है। और फेक रिव्यू का मैंने आपको बता दिया कि फेक में फेक कैसे, और फेक में जो ओरिजिनल रिव्यू, जेन्युइन रिव्यू है, वो कैसा है, ठीक है। तो आप फेक रिव्यू से तो आप हट ही जाएँ ना, इस चीज़ से आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि साइड पे हो जाएँ, ठीक है। ये जो भी आप उसे कहानी डालें, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो रिव्यूज़ हैं वो फेक हैं। ये कभी भी फेक रिव्यू, बेशक आप ये कलमे पढ़े हैं, आपने इन पे ट्रस्ट नहीं करना क्योंकि ये उतने ही झूठे लोग हैं, ठीक है। ये फेक रिव्यूज़ सेल कर रहे थे, इन्होंने अपने 2, 4, 600 बचाना होता है। दिन में अगर 4 रिव्यूज़ सेल किए, 5 रिव्यूज़ सेल हो गए, ठीक है, तो इनकी ₹1000 की दिहाड़ लग गई है, ठीक है, ₹1000 इनकी जेब पॉकेट में आ गए, ठीक है जी, हमारा वो बन गया, ठीक है। तो और ये जो एसईओ वाले होते हैं, ये भी चूरन बेच रहे होते हैं, अक्सर जो है वो चूरन बेच रहे होते हैं। अच्छा, मैं अगर यहाँ को लोगो डिज़ाइनर है या कोई भी आपका जो ऑफ़िशियल कीवर्ड है, जो बड़ा मेन कीवर्ड है, इस पे गिग्स ज़्यादा बनी हो, 50-60 हज़ार गिग्स बनी हो, ठीक है? आप उसको कीवर्ड देंगे मुझे जी फॉर्म में मेरे पास कीवर्ड है, एक कीवर्ड ये है, ठीक है? बिज़नेस लोगो। मैं उसको कहता हूँ कि मुझे बिज़नेस लोगो मेरी गिग जो पहले पेज पे लेके आ। वो कहेगा नहीं जी इस पे नहीं आएगी जी, मैं आपको कीवर्ड देता हूँ जी, ये है वो, मतलब कहानियाँ डाल रहा होता है। वो कीवर्ड आपको वो देगा जिस कीवर्ड पे टोटल गिग्स ही 100, 2, 400, 500, 1000 गिग्स होंगी, ठीक है? और वो आपको इतना लंबा कीवर्ड लिख के देगा ना, ठीक है जी, आई विल डिज़ाइन अ मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो, जब सर्च करने में लिखेगा मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन, वो ऑफ कोर्स पहले नंबर पे आ जाएगी गिग, ठीक है? तो ये जो एसईओ वाले हैं, ये भी एसईओ कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप लोग जो कीवर्ड आप वो टारगेट करें, ठीक है? आप टाइटल जो डाल रहे हैं वही आप वापस जाके डालें, टैग्स वगैरह में डालें, ठीक है? और जो आप डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख रहे हैं उसमें भी आप वही वर्डिंग आप यूज़ करें, ठीक है? मानता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि एसईओ एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ये बता रहे होते हैं कि एसईओ वाले शायद खुद आए हैं, वो पहले गिग पेज पे गिग ले आएँगे और आपके दिन में 100-100 ऑर्डर ऑर्डर आएँगे और ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलान कर देंगे। हमेशा सबसे पहले अगर आप एसईओ करवा भी रहे हैं, तो आप सबसे पहले इनसे काम करवाएँ, जब गिग पहले पेज पे आती है बगैर विदाउट फ़िल्टर के खुद चेक करें कि उन्होंने ऑनलाइन का फ़िल्टर ना लगाया हो, ठीक है? और इस तरह का जिस तरह ऑनलाइन का फ़िल्टर ये होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाज़ अगर आपको ये लगा के दिखा देते हैं कि जी, ठीक है जी, ठीक है? ये फ़िल्टर ये देखें, लोकल सेलर, देखिए अभी 30,000 थे ना, इसे देखना कम हो जाएँगे, 30,283 थे, ठीक है? ऑन करता हूँ, एक मिनट। ये देखें 11,000 रह गए, ठीक है? फिर दिखाते हैं जी ऑनलाइन सेलर पे लगाते हैं ये, ठीक है? 434 गिग्स बच गई हैं। इसमें ज़ाहिर-सी बात है पहले नंबर पे गिग्स वापस शो होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है? ये फ़िल्टर लगा के भी बाज़ औक़ात अवाम को जो है वो चीट कर जाते हैं, चूना लगाते हैं, ठीक है? इन चीज़ों से बचें, आप खुद मेहनत करें, कोई शॉर्टकट नहीं होता, अपनी हार्ड वर्किंग करें, ठीक है? और उसके बाद ये आपका रिव्यू का जो मैंने बताया ना कि आपको कोई रिलेटिव वगैरह बाहर है, ठीक है?
तो उससे आप रिव्यू वगैरह जो आप लगवाएँ, जो रियल वो वहाँ बना के वहाँ के नंबर पे बनेगा, ज़ाहिर बात है वहाँ पे बंदा अवेलेबल होगा उस कंट्री में, ठीक है? तो वो ज़ाहिर बात है जेन्युइन रिव्यू होगा, कोई 2 नंबर काम नहीं होगा, उससे आपकी गिग जो है वो 10 टाइम फास्टर मेरे ख़्याल से आपकी गिग ऊपर जाएगी, ठीक है? जब वो बंदा आपको पब्लिक रिव्यू भी 5 स्टार देगा और जो प्राइवेट फीडबैक वो भी आपको वो फुल देगा, 5 स्टार ही देगा, जो आपको मैंने दिखाई है प्राइवेट फीडबैक ये वाली, ठीक है? तो उससे आपका अकाउंट बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, आपकी गिग बहुत जल्दी ऊपर जाएगी। ठीक है? इस तरह के 2-4 अगर रिव्यूज़ आप लगवा सकते हैं, 2, 4, 5 जितने भी लगवाएँ आप, तो आपके लिए बहुत अच्छी है आपकी गिग के लिए। ये नहीं कि एक गिग पे एक ऑर्डर लगवाया, एक पे एक नहीं। एक गिग को ले देखो, गिग की परफ़ॉर्मेंस पे हेल्थ एंड उसकी जो सॉरी द क्लिक्स एंड इम्प्रेशन अच्छे जा रहे हैं, उस पे फिर जाके रिव्यूज़ 4-5 आप एक दिन एक रिव्यू लगवाया, दूसरे दिन दूसरा लगवाया, एक दिन का बेशक गैप दे दें, ठीक है? और ये प्राइवेट फीडबैक लाज़मी उनसे जो है ना वो फ़िल अप करवाएँ, ठीक है? ये आपके अकाउंट को गिग को आपके गिग को फर्स्ट पेजेज़ पे लाने के लिए, बूस्ट करने के लिए सबसे मेन चीज़ ये है, ठीक है? जो हमारी अवाम को पता ही नहीं है प्राइवेट फीडबैक का। उन्होंने तो शायद उसका पेज भी ना देखा हो प्राइवेट फीडबैक का, ठीक है? तो इससे रिलेटेड आपको जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं फ्रीलांसर्स वगैरह को, जो भी आप क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? और फेसबुक पेज भी है मेरा इसी नाम पे, बिलाल ज़हीर के नाम पे, यूट्यूब चैनल भी है बिलाल ज़हीर के नाम पे, ठीक है? नंबर भी आप वहाँ से अपने डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई इश्यू आ रहा हो, ठीक है? तो मैं उसपे आपको गाइड भी कर दूँगा व्हाट्सएप पे, बल्कि इनबॉक्स में मैं रिप्लाई वगैरह कर देता हूँ। तो वो भी मैं आपको बता दूँगा और मेरा पेज भी फेसबुक का फ़ॉलो कर लें, बिलाल ज़हीर के नाम पे बना हुआ है, ठीक है? और यूट्यूब चैनल जो है वो भी मेरा आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं इसी से रिलेटेड वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, ठीक है? फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर की जो डेली की जो उनको डिफ़िकल्टीज़, जो बिगिनर उनको डिफ़िकल्टीज़ फेस करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप लेते हैं, तो इसी से रिलेटेड मेरी वीडियोज़ होती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।